हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जितेंद्र कुमार राजवंशी आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ आरआरबी आईबीपीएस नोटिफिकेशन 2025, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। अब हम आप लोगों को उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आप लोगों की वैकेंसी कितने आने की संभावना है, और सिलेबस, एज क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आरआरबी आईपीएस का जो कैलेंडर जनवरी मंथ में आया था, उसमें जो उन्होंने जो डेट दी रखी है उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्या था और इस साल कैलेंडर में क्या चेंजिंग है, तो उस हिसाब से आप लोगों का नोटिफिकेशन में भी चेंजिंग होंगी। ठीक है, जैसे आरआरबी आईपीएस का जो कैलेंडर आया था उसमें आप लोगों के जो आरआरबी आईपीएस जो पीओ का आपका एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई से शुरू हो रहा है 2025 से, और जो उसका मेंस होगा वो आपका 13 सितंबर को होगा। ठीक है, और कल आपका असिस्टेंट मतलब कलर का देखें तो आपका 30 अगस्त से प्री का एग्ज़ाम शुरू होंगे, और जो उसका मेंस है वो आपका 9 नवंबर को होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो पिछली बार 24 में जो आपका कैलेंडर जारी हुआ था उसमें आप लोगों का जो पीओ का एग्ज़ाम जो है वो 3 अगस्त से शुरू हो रहा था, उस हिसाब से उसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 7 जून को आप लोगों का 2024 का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और उसके फॉर्म जो है नोटिफिकेशन में जो डेट दी थी वो 27 जून तक दी थी, उसके बाद शायद 2 से 3 दिन बढ़ा के उन्होंने 30 जून कर दिया था। ठीक है, अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो 7 से 3 तक तो आप लोगों के करीब 58 और 59 दिन की गैपिंग थी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में। अगर हम इस बार देखें तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है करीब 30 से 31 मई या फिर 1 अगस्त को आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसका सिलेबस बताते हैं कि इसका आरआरबी आईपीएस का सिलेबस क्या है। जो आपका आरआरबी आईपीएस का सिलेबस है वो इससे मतलब पीओ आरआरबी आईपीएस पीओ में जो आपका है वो प्री मेंस इंटरव्यू है, और जो आपका मेंस जो होगा मतलब उसका ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मतलब कलर का जो होगा उसमें सिर्फ आपका प्री और मेंस होगा, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अब आप बताएं आपका सिलेबस मतलब क्या क्या है। आरआरबी आईपीएस पीओ में जो आपको मतलब सिलेबस आपका सेम नहीं है, आप लोग एक बताएंगे, आप दोनों मतलब कॉमन उसमें कॉमन बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो रीजनिंग और मैथ है। ठीक है, यही सिलेबस रीजनिंग मैथ आपका पीओ में भी है और यही आपका कलर में भी है। ठीक है, और जैसे कि 2024 से पहले आप लोगों का जो टाइमिंग थी इसमें वो कॉमन टाइमिंग थी दोनों की सेम, मतलब कि रीजनिंग और मैथ दोनों का कॉमन टाइमिंग देते थे 45 मिनट। ठीक है, यही आपके 45 मिनट पीओ के लिए भी और यही आपका ऑपरेशनल कलर के लिए भी देते थे। ठीक है, और 2024 से इन्होंने चेंजिंग किया है, जब का रीजनिंग के लिए इन्होंने 25 मिनट कर दिए हैं और मैथ के लिए 20 मिनट, यही इन्होंने कलर में भी किया है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हैंडीकैप जो हमारे भाई बहन जो है, क्योंकि मैं खुद ही हैंडीकैप हूँ, ब्लाइंड पर्सन, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि उस ब्लाइंडों के लिए क्या टाइमिंग रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते होंगे जिनको स्क्राइब अलाउ होता है एक्स्ट्रा टाइम उन्हीं को मिलता है, जो कि हम लोगों को जैसे अपने लोग को 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो आपको रीजनिंग के लिए आप लोगों को 33 मिनट मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों को 25 मिल रहे हैं तो अपने लोगों को 33 मिनट मिलेंगे, और मैथ के लिए हम लोगों को 27 मिनट मिलेंगे, जो कि हम लोगों को टोटल टाइमिंग हो जाएगी 1 घंटे। जैसे कि 1 घंटे में 20 मिनट मिलते हैं, कि और ये एग्जाम आप लोगों को 45 मिनट के हिसाब से हम लोग को 15 मिनट मिलेंगे। इस हिसाब से हम लोगों ने 15 मिनट हम लोग डिवाइड करके आप लोगों ने बता दिया कितना कितना आपको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं आप लोगों के मेंस के सिलेबस पे। जो आपका मेंस का सिलेबस भी सेम ही है, जो पीओ का है वही आपका कलर मतलब ऑफिस असिस्टेंट का है। तो पीओ का आप लोग मतलब बताते हैं, जो कि आप लोग उसी कलर का भी देख लीजिएगा क्योंकि सेम ही है, तो हम एक ही बताएंगे आप लोगों को। तो जो आपका रीजनिंग है वो आपके 40 क्वेश्चन है 50 नंबर की, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगी 30 मिनट। ठीक है, और वही आपकी जनरल अवेयरनेस आपकी है 40 क्वेश्चन
40 नंबर के आपको टाइमिंग मिलेगी 15 मिनट। और वही मतलब मैथ आपकी है 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, टाइमिंग आपकी होगी 30 मिनट, ठीक है। और यही आप मतलब उसमें जैसे RBI में तो आप लोगों को चॉइस करने का ऑप्शन आता है। जैसे SSC में हम लोग देखते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, जिसका जो अच्छा होता है वो अपना चॉइस कर लेता है। उसमें से दोनों में से करना एक ही होता है, या आप हिंदी करें या आप इंग्लिश करें। तो उसके लिए भी क्वेश्चन सेम है, टाइमिंग भी सेम है, क्वेश्चन 40 है और नंबर भी 40 है, आपकी टाइमिंग 30 मिनट है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का भी सेम ही है, आपको टाइपिंग है आपकी 15 मिनट और क्वेश्चन है 40, आपके नंबर है 20, ठीक है। अब हम आप लोगों को जो हमारे हैंडीकैप भाई बहन उनको बता देते हैं। जैसे आपको रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, तो हम देखें तो हम लोगों को 40 मिनट मिलेंगे जो हैंडीकैप है। और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं तो 20 मिनट मिलेंगे। मैथ के लिए भी 30 मिनट मिल रहे हैं तो 40 मिनट मिलेंगे। हिंदी या इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट मिल रहे हैं तो 40 मिनट मिलेंगे। और कंप्यूटर के लिए भी 15 मिनट मिले तो 20 मिनट मिलेंगे। टोटल हम लोगों को टाइमिंग मिलेगी 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। अब हम आप लोग बताते हैं कि आप इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। RBI प्रिपरेशन जो क्वालिफिकेशन आप लोगों की है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आप लोगों को मतलब इसमें हम आप लोगों को एज क्राइटेरिया बताते हैं। जैसे कि एज, जैसे कि एक ऐसी वैकेंसी है जो आप लोगों को 18 साल के होने के बाद आप लोगों को अनुमति दे देती है कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो बैंकिंग सेक्टर है किसी में भी 18 साल की एज में आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे बाकी समय 20 साल मांगते हैं और इसमें आप लोग 28 साल मांगते हैं। जो आपको कलर के लिए है वो 18 से 28 है, और जो आपकी PO के लिए है वो 18 से 30 है। अब आप लोग जैसे जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताते हैं। जो OBC 3 साल, SC ST 5 साल और हैंडीकैप PWD 10 साल। जो कि कलर के लिए है, हैंडीकैप मतलब कलर के लिए OBC के लिए 31 साल, SC ST के लिए 33 साल, हैंडीकैप के लिए 38 साल, और जो PWD हैंडीकैप है उनके लिए OBC के लिए 41 साल और SC ST के लिए 43 साल। और आते हैं PO में जैसे जनरल की होती है 30 साल और OBC की 33 साल, ST SC 35 साल, हैंडीकैप जनरल 40 साल और हैंडीकैप OBC 43 साल, हैंडीकैप SC ST जो होते हैं वो 45 साल तक उनको मतलब एज रिलैक्सेशन मिलकर आपको GH तक आपका फॉर्म आप लोग डाल सकते हो, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि परसेंट मतलब इसमें कट ऑफ आप लोग कितनी का जा सकती है, ठीक है। मेंस की जो आपकी PO की कट ऑफ है वो आप लोगों की मतलब हर स्टेट की जानते हो कि हर स्टेट की अलग अलग आती है। तो आप मान के चलिए कि जो इसमें आप लोग 60 नंबर का बैठे लेके चलिए, ठीक है। किसी की 55 भी आती है, 61 भी आती है, तो आप 60 मान के चलिए। अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो आपका कहीं से भी पढ़ा हो आपका हर स्टेट से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और जब ये एग्जाम 80 नंबर का होता है, 80 में से 60 नंबर आप मान के चलिए। और यही करंट आपका कलर के लिए होता है, कलर भी आपका 80 नंबर का होता है। जैसे कि कलर का इतना पेपर हार्ड नहीं आता, तो इसके आप मान के चलिए 70 से 75 नंबर के अप्रॉक्स, क्योंकि आपका जब पेपर सिंपल आता है तो इसमें देखिए काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आपका अगर इतने नंबर आप लेके आते हो तो किसी भी आप स्टेट से होंगे तो आपका जो प्री है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो हैंडीकैप भाई बहन जो है वो हैंडीकैप होगा, SC ST OBC होगा, आप इसमें से 5 से 6 नंबर, जैसे जो OBC है 2 से 3 नंबर मान लें, और EWS 5 नंबर, और जो आपके हैंडीकैप है BH मान लें 10 नंबर का, और OH 8 नंबर का। इसी हिसाब से आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।